सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति राम चंद्र महाराज की जय। तो कहते हैं फिर रघुकुल स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा तो कर ली। शिव जी को सिर भी नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़े, गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण करना, जिससे मैं और पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर और तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई व्यक्ति सुन करके गंगा जी निर्मल और जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई और कहते हैं कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभात जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सारी सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं और तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की, मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुझे आशीर्वाद दूंगी। और कहते हैं तुम अपने प्राणनाथ देवर से कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचनों को सुनकर के देव नदी को रघुकुल देखकर और अनुकूल देखा तो सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विशाल राज गुह्य से कहा कि भैया, अब तुम घर को जाओ। सुनते ही यह मुंह सूख गया और मुंह हाथ जोड़ करके दीन वचन कहने लगे, हे रघुकुल शिरोमणि, तुम मेरी विनती सुनिए और मैं नाथ आपके साथ रह करके रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे और मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। और उसके स्वाभाविक प्रेम को देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो उसको साथ ही ले लिया। गुरु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ तो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, संतोष करा के तब उनको विदा किया। तो तब हे प्रभु ने, श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और भगवान शंकर जी को स्मरण किया और गंगा जी को माथा दबाया और कहते सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चल पड़े। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा गो विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल सारी क्रियाएं की। तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए और राजा का सत्य मंत्री है और कहते श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भंडार भरा हुआ है। वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। और कहते हैं प्रयाग क्षेत्र में ही दुर्गम मजबूत सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वर्ग में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। और संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। और कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और जो मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। यमुना और गंगा जी के तरंगे उसके श्याम श्वेत चमड़े हैं, जिनको देख करके दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह घाट हैं, जो उसके लिए निर्मल गुणगणों का बखान कर रहे हैं। और कहते हैं पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्मा और कौन कह सकता है। सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर
सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया और उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी और लक्ष्मण जी सखा और भुआ तीर्थराज की महिमा कह करके सुना दी। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए चल पड़े कि भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी आकर के और कहते हैं त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। अनंत पूर्वक त्रिवेणी स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की, विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन भी किया। और कहते हैं तब मधुबन तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि गुर लाए। स्नान पूजन आदि से करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज के पास आए। दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया और मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मा आनंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरत जी ने और भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं उनके हृदय में ऐसा जान करके अत्यंत आनंद हुआ। आज विधाता ने सीता लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा करके मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को ला करके आंखों के सामने कर दिया। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।